भिंडी की सब्ज़ी अगर मज़ेदार बनी हो तो किसे पसंद नहीं आती। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं भिंडी, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से मज़ेदार और जायकेदार भिंडी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैंने भिंडी ले ली है 1 किलो और इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। धोकर इसका पानी खुश्क कर लिया है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने इसकी कर ली है। कटिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 इंच की भिंडी का साइज़ रखा है। इसी साइज़ में होटल या ढाबे पर जो भिंडी बनाई जाती है इसी साइज़ में बनाई जाती है। और प्याज हमने ले लेना है। प्याज हमने जो है इस तरीके से कटिंग करना है। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा इस तरीके से हम कटिंग करेंगे साइड से, ताकि जो प्याज है वो बिल्कुल इसके अंदर भिंडी के अंदर घुले नहीं और प्याज जो है थोड़ी खड़ी खड़ी रहे अलग से, जैसे प्याज भी नज़र आए और टमाटर भी। कुछ इस तरीके से हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो प्याज यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 पाव प्याज की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने टमाटर भी 1 पाव ले लिए हैं और टमाटर की कटिंग भी इस तरीके से हम थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये मेरे पास। तीनों की मैं कटिंग इसी तरीके से कर लूँगी और टमाटर का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है भिंडियों में। टमाटर और प्याज की कटिंग करने के बाद ये मिर्चें हैं मेरे पास, तकरीबन 100 ग्राम मिर्चें हैं। इसकी डंडियाँ काटने के बाद इसे भी मैं थोड़ा मोटा मोटा कट कर लूँगी। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की कटिंग करने के बाद अब हमने रख दी है चूल्हे पर कढ़ाई और इसमें डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा पौना कप कुकिंग ऑयल ले लें और इसके बाद इसमें डाल दें कटी हुई प्याज, जो कि हमने ले ली है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतनी फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, इतनी देर ही हम इसे पकाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। हल्का सा 2 से 3 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हल्का सा फ्राई करने के बाद प्याज जैसे ही नरम होंगे, ये देखिए प्याज जो है नरम होना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद जो हम मसाले इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। मसालों में यहाँ मैंने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है अजवाइन और कलवंजी, जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी सी 2-3 चुटकियाँ ले ली हैं। और प्याज यहाँ हम फ्राई कर रहे हैं हल्का सा। जैसे ही फ्राई होगा तो बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे भिंडी। भिंडी को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कम टाइम में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार भिंडी यहाँ हम तैयार कर लेंगे। तो प्याज जैसे ही हल्के से नरम हुए तो बस इस टाइम हमने डाल दी इसमें भिंडी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अब हम पका लेंगे। बस हल्का सा हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे बाकी के तमाम मसाले। कुछ लोग फ्राई करके पकाते हैं, अलग से भिंडी फ्राई करके, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऑयल का भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम कम ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनाएंगे। और इसमें डाल देंगे नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, और ये कलवंजी और अजवाइन डाल देंगे 2-2 चुटकी। तो अब इन तमाम मसालों के साथ भिंडी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मिर्चें भी थोड़ी इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। हरी मिर्चें भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें ये थोड़ी तेज़ हैं और भिंडी के साथ हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बस टमाटर और हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। भिंडी जो है टमाटर के अपने ही पानी में भिंडी तैयार हो जाएगी। पहले थोड़ी हल्की आंच पर पकाएंगे इसे हम 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा टमाटर का जैसे ही पानी निकलेगा तो लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे पकाएंगे।
7 से 8 मिनट लगेंगे हमारे भिंडी तैयार होने में। तो भिंडी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। ढक्कन ढक देंगे इसका। तो गर्मा गर्म मज़ेदार भिंडी यहाँ हो रही है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको भिंडी ये देखिए खोल कर दिखाती हूँ। भिंडी थोड़ी क्योंकि कम हो जाती है पकने के बाद, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और टमाटर और प्याज भी नरम हो चुके हैं। तो गर्मा गर्म मज़ेदार भिंडी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका ऑयल अलग होने लगा है। ये अपने ही पानी में पककर तैयार हो चुकी है। तो ज़बरदस्त जायके और ज़बरदस्त कलर के साथ भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बनने वाली मज़ेदार भिंडी की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।